बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरान मार्केट में मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास मेहमान और गुलशन इकबाल 13D में मौजूद है, जहां आरजे ग्रुप के डायरेक्टर हमारे साथ तनवीर पाशा मौजूद है। उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी कि नया एक प्रोजेक्ट चालू हो रहा है और यहाँ पर बड़ा खुशहादा इलाका है और यह गुलशन इकबाल की तारीख भी अच्छी तारीख है और यहाँ लोग भी यहाँ जो है बुकिंग के लिए आ रहे हैं। आज हमारे साथ से बातें करेंगे। बल्कि ये एक बात और भी बता चलूँ कि तनवीर पाशा का ताल्लुक जो है गुल प्लाजा के ये मैनेजिंग कमेटी के वहाँ पर जो मार्केट है उसकी जो मार्केट के वाइस चेयरमैन भी है और ये वहाँ भी बड़ा खूबसूरत एक प्रोजेक्ट है जिस पर भी काम किया। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आरजे ग्रुप का नाम पाकिस्तान के नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इस प्रोजेक्ट को याद किया जाता है। तनवीर पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब ये बताइए कि आरजे ग्रुप के आप डायरेक्टर हैं और यहाँ एक खूबसूरत गुलशन इकबाल 13D में ये प्रोजेक्ट चालू है, तो तकरीबन इसको कितना माह गया और तकरीबन कितने माह में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा जो यहाँ लोग आके अपने रिहाइश करें? सर माशाल्लाह, प्रोजेक्ट का नाम है आरजे टावर्स। ये प्रोजेक्ट है आरजे ग्रुप बिल्ड एंड डेवलपर्स और मुश्तरका शेखानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें जॉइंट वेंचर के ऊपर है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर सर जो माशाल्लाह हमारा जो टाइम पीरियड था, जो हमने कंज्यूमर से कमिटमेंट किया था कि 4 साल का इसमें पीरियड होगा पूरा। ठीक है, इस दौरान माशाल्लाह हमने अभी जब इस पे स्टार्ट ऑफ वर्क से 4 साल का टाइम था, हमारा स्टार्ट ऑफ वर्क शुरू हुआ है अभी तकरीबन आप समझे कमोबेश 8 महीने हुए हैं। 8 महीने के अंदर माशाल्लाह हमने 1.5 साल के बराबर काम इसको खींच लिया है माशाल्लाह। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काम करने के लिए सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, फिर इसके साथ साथ आपने सारी जदीद मशीनरी से काम। आजकल जो सिस्टम चल रहा है दुबई वाले तरफ पे, जो आपको पता है कि पहले कंक्रीट रेडी मिक्स तैयार होकर आ रही है और इसी तरीके से डायरेक्ट आपकी यहाँ रिफिल हो जाती है, फिर इसकी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है, सारी चीज़ों का हो जाता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है, मेयार भी अच्छा है, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। पहले की तरह नहीं है कि पहले आप जो है ना यहीं पे जो है ना कंक्रीट आ रही है, फिर यहीं पे जो है वो आपका सैंड आ रही है, सारी चीज़ें मिल के उसके बाद मिक्सर करें फिर आप इसकी कंक्रीट, ऐसा नहीं है। बहुत तेज़ी से काम हुआ माशाल्लाह। हमने 6-8 महीने के अंदर माशाल्लाह 3 राफ्ट कर ली, 3 टावर्स की 3 टावर्स है। असल में बेसिकली जो प्रोजेक्ट है 21 मंजिल पे जो है ना ये मुश्तमिल है। 21 मंजिल के 3 टावर्स हैं टोटल। इसके अंदर 630 फ्लैट्स हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर माशाल्लाह। तो 3 टावर्स है, 3 टावर्स की अलग अलग जब आपको प्लान डलती है, राफ्ट डलती है, इनकी तीनों टावर्स की राफ्ट डली। इसके बाद इनकी जो है ना बेसमेंट डले माशाल्लाह। इसमें हमारी जो है ना डबल बेसमेंट है, डबल बेसमेंट पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पार्किंग है, 4 फ्लोर पार्किंग पे है। उसके बाद फिर टिपिकल एरिया 21 मंजिला पे। अच्छा, क्या समझते हैं कि केडिया की लीज शुदा? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कहने का मकसद है सर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्लॉट है, हमारा एक रूल है जो भी हम प्रोजेक्ट करते हुए हैं पीछे हमारी बैक पे आप जाके देखिए, जब तक टोटल एनओसीज हमारे पास नहीं होती, टोटल अप्रूवल्स नहीं होती, हम काम शुरू नहीं करते। इवन कि हमारे पास सेल एनओसी तक है इसकी, इस प्रोजेक्ट की। अच्छा, एक प्रोजेक्ट में कोई स्कूल का क़याम या कोई मस्जिद वगैरह का भी क़याम है या रिक्रिएशन एरिया करेंगे? इसमें मस्जिद भी है, इसमें जिम्नेजियम भी है, इसमें जो है अपना बाकी एरियाज़ भी हैं। पूल्स वगैरह तो यहाँ नहीं हो सकता, बाकी जितने भी रिक्रिएशन एरियाज है, जिम रखा है, एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के लिए प्ले एरिया होगा, अपना जो है वो अपना इसमें CCTV पूरा निज़ाम होगा, बाकी जो है ना जॉगिंग ट्रैक बनेगा, मस्जिद है, प्रेयर एरिया है, पूरा माशाल्लाह सिस्टमेटिक है पूरा। और इनके बगैर आप अप्रूवल हो भी नहीं सकता आपका ना, अगर इन चीज़ों का आप मद्देनजर रखेंगे, फॉलोअप करेंगे तो सारा सिस्टम होगा। अच्छा तनवीर, जब आरजे टावर्स का अपने यहाँ इब्तिदा किया और जब प्रोजेक्ट की तैयारी की तो कुछ मुश्किलात सामने आई थी इलाके के लोगों की तरफ से? जब देखा हो कि यहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, काम शुरू किया तो कुछ ना कुछ मुश्किलात नहीं? जब काम शुरू किया सर, आस पड़ोस से तो कोई ऐसी तकलीफ और परेशानी नहीं आई। मसला ये कि पहले काम माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ। जब बुकिंग हमारी चली, बुकिंग में भी सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत तरीके से हुआ, मगर वक्ती परेशानी वहाँ पे आई थी जब एक वक्त में पाबंदी लग चुकी थी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की वजह से। जो पहले जो वक्त चला था चीफ जस्टिस साहब ने जो 18 महीने पाबंदी लगा दी थी, बस वही हमारे लिए बहुत ही तकलीफ का मामला था। बस उसके बाद जब पाबंदी हटी है, जब काम शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम चल रहे हैं। तो आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट में लोग आएंगे, जो रिहाइश करेंगे, तो उनको तमाम सहूलियत मुहैया करोगे या बिजली का निज़ाम कैसा होगा? कि या अपने जनरेटर्स होंगे या सिलसिला फिर वही है? सर तमाम सहूलत उसको मुहैया करेंगे। सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे स्टैंड बाई जनरेटर होगा, ठीक है, और बिजली तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिजली पास है हमारे पास। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आप करने जाते हैं ना, ये चीज़ें बात की नहीं है जो आप पूछ रहे, चीज़ें पहले की होती हैं। सुई गैस की एनओसी, के इलेक्ट्रिक की एनओसी, वाटर बोर्ड की एनओसी, मीन्स जो है वो अपना मास्टर प्लान की, स्ट्रक्चर की, लेआउट की सारी एनओसीज मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये के इलेक्ट्रिक भी हमारी अप्रूवल है। अब के इलेक्ट्रिक का जो वर्क है ना, हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे ना, जब हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो के इलेक्ट्रिक का वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। सुई गैस की एनओसी जो है उसकी भी हमने माशाल्लाह सब हो गई, उसका भी हमने जो है आगे प्लानिंग डाल दी है। सुई गैस के ऊपर भी वर्किंग शुरू अभी से हो गई है। तनवीर, कई ऐसे प्रोजेक्ट है कि कहा जाता है कि जैसे भी आपने बताया कि सुई गैस का, बिजली का, और जब वो तैयार होते हैं तो मालूम है कि वहाँ ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के प्लान है। तो कई प्रोजेक्ट है सब। सर देखिए, प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, पहले तो मैं आपको कहूँ कि 2 किस्में हैं, बिल्डर
और कॉन्ट्रैक्टर, दो अलग अलग किस्म से। अब यहाँ पे जो 4 मंजिल 3 मंजिल बिल्डिंग जो है ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, बोलते हैं यार बिल्डर है, तो वो बिल्डर नहीं है, उसको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। वो आया, उसने जगह ली, अपनी मर्जी से बना दी, जितनी छतें चढ़ानी है बना दी, वो बिल्डर नहीं। बिल्डर्स यहाँ ये सिस्टम है बिल्डर का, हमने 18 एनओसी लेनी पड़ती है, पूरा सिस्टमेटिक करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमसे प्रोवाइड करते हैं। जब हम प्रोवाइड करेंगे तो ही आगे नाम चलेगा ना। आज पीछे जो हम जो बैक पे प्रोजेक्ट करते हुए आ रहे हैं, हमारे वो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके कुछ रिहाइश वाले हैं, कुछ उनके रिश्तेदार हैं, तो मतलब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं इसीलिए करते हैं कि पता है कि डिलीवर करते हैं। तो अभी तक कितने फ्लैट बुक हो चुके हैं, कुछ अंदाजा? माशाल्लाह सर ऑलमोस्ट 95% जो है हमारा बुक हो चुका है। तकरीबन कितने अर्से में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, जितने लोग आबाद हों? सर 48 मंथ का हमारा पीरियड था, 8 मंथ हो चुके हैं इंशाल्लाह ताला, 40 मंथ्स बाकी है। मेरी तो ख्वाहिश है कि 40 नहीं, मैं 39 मंथ्स में पूरा करूँ इसको, 1 महीने पहले, ताकि लोगों को लगे कि नहीं जो इन्होंने कमिटमेंट किया उस पर पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इंक्वायरमेंट को तो आपने बता दिया कि यहाँ बिजली का भी बता दिया, पानी का, तो कुछ ऐसा होता है कि केडीए के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है और फिर वो बिल्डर्स को भी पाबंद कर देते हैं कि नहीं अभी प्रोजेक्ट रोका जाए, तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सर, प्रॉब्लम वहाँ होगा जब आप इलीगल वे पे जाएंगे, जब आप लीगल वे पे चल रहे हैं। देखो मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, हमने जब इसका नक्शा पास करा, हमारी जब अप्रूवल हुई ना सर, हमारी अप्रूवल 3 डीजीज ने की। हमारी जब अप्रूवल हुई ना 3 डीजीज से हुई, 3 डिपार्टमेंट से हुई, सारी चीज़ें हुई, और हमने बहुत टाइम लगाया इस पर। जब तक हमारे टेबल पे अप्रूवल नहीं है तब तक हमने काम शुरू नहीं किया था। देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, अप्रूवल के बगैर काम शुरू करोगे, और आपकी जगह पे आके अगर कोई चीज़ रुकती है, या कोई आके कोई बंदा खड़ा हो जाता है कि भाई काम आपका 1 दिन के लिए भी रुक जाता है ना, तो आपकी वो बात नहीं रहती। आप काम ऐसा करोगे जब हम चलना शुरू करें ना, तो इंशाल्लाह फिर रुके ना, या तो फिर चले ही ना। तो आप कह रहे हो कि आपको 21 मंजिलों के मतलब अप्रूवल मिली, तो क्या इस इलाकों में इजाज़त है? बिल्कुल बराबर में प्रोजेक्ट बना हुआ है, और ये रेशो का हिसाब होता है सर, एरिया वाइज, बाई बर्थ कमर्शियल हो या इसके हिसाब से ये रोड बाई बर्थ कमर्शियल डिक्लेयर है। बाकी आप किसी एरियाज में जाओगे वो बाई बर्थ कमर्शियल नहीं है, बाद में कन्वर्ट हुए हैं, किसी के कोई दूसरे मामला थे, वो चीज़ अलग है। बट जो एरिया बाई बर्थ कमर्शियल है वहाँ पे अप्रूवल है, 5.5 के रेशो के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मिलता है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी इस प्रोजेक्ट आपने जो शुरू किया है, तो इसके आगे भी कोई और प्लान है? आगे कोई अल्हम्दुलिल्लाह आगे प्लान है, अपकमिंग है बिल्कुल। लास्ट इसी जो नेक्स्ट मंथ में भी है इंशाल्लाह आने वाला, कोशिश पूरी है इंशाल्लाह ताला, उस पर भी वर्क करेंगे। तो अभी जो गुलशन इकबाल की आवाम क्या करी आपको? माशाल्लाह सर, अल्लाह के फजल से बहुत खुश है। जो हमने रिस्पॉन्स देखा, जो वर्किंग क्लाइंट का देखा, जो हमारे पुराने इन्वेस्टर्स थे उनका देखा, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है सर। क्योंकि सबसे मेन बात देखें, प्रोजेक्ट में क्या होता है, लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो मार्केटिंग टीम बिठाते हैं, फला मार्केटिंग वाले को बैठा दिया, फला को दे दिया, उन्होंने माल बेचना है। अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पे कोई मार्केटिंग टीम नहीं बैठी। जो हमारा अपना ग्रुप है उसी के हमारे जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे घर के जो लड़के हैं, उन्होंने बैठ के माल सारा बेचा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी मार्केटिंग की यहाँ पे नीड नहीं हुई। क्यों? ये नाम पे बिका। जो आरजे टावर है, मीन्स हमारे जो साथ है रफ़ीक जापान वाला, तो उनका माशाल्लाह गुल प्लाजा से भी वाबस्ता है, अभी सेंट्रल प्लाजा भी किया है। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, उसके साथ माशाल्लाह ये भी उसी लाइनअप पे उन्हीं के नाम से ही है। अच्छा, तो उनके नाम पे भी जो है वो सारे। रफ़ीक जापान वाला साहब की बात की तो एक बड़ा नाम बिल्डर्स में, तो उनके अलावा गुल प्लाजा की आपने बात की, और गुल प्लाजा के आप वहाँ कमेटी के भी वाइस चेयरमैन हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी इन्हीं से मुतल्लिक़ है? गुल प्लाजा का जो प्रोजेक्ट था, जो बना था ना, वो तो उस वक्त में गुल सेठ गुल मशियारा उन्होंने बनाया, तो उनसे फिर जो है ना इन्होंने लिया था, फिर उसको रेनोवेट करा के पूरा इसको फिर वो चलाया। बेसमेंट जो गुल प्लाजा जो मेन शॉपिंग मॉल बेसमेंट एसी था ना, सेंट्रल एयर कंडीशन, वो पहला आप समझेंगे कराची का पहला सेंट्रल एयर कंडीशन मॉल हुआ बेसमेंट का। प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, वो 2005 में लेके उन्होंने बनाया। इत्तेफाक भी आते हैं खरीदारी, माशाल्लाह आज भी उसको मेंटेन रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, तो सिस्टम में चल के सारा तो वही सिस्टम को लेते हुए आपने वही सिस्टम चलता हुआ है। देखिए इसके साथ टावर को आपने ये हमारा आरजे टावर है, ऐसे ही हमारा गुलिस्तान जोहर पे आरजे शॉपिंग मॉल है, हमारा मिलेनियम मॉल के जस्ट अपोजिट बराबर। तो आरजे शॉपिंग मॉल है, वो भी माशाल्लाह जो हमने गुल प्लाजा में काम किया, जो हमने सिस्टम गुल प्लाजा में किया, उसके साथ साथ ही वही जो इन्वेस्टर्स हैं, वही जो हमारी टीम है, वही माशाल्लाह वहाँ भी वर्क कर रही है। आरजे शॉपिंग मॉल वो माशाल्लाह 6 मंजिल है, और तकरीबन कमो पेश जो है वो आप देखें तो पूरा सेंट्रल एयर कंडीशन, स्टैंड बाय जनरेटर सिस्टम, हर फैसिलिटीज वहाँ दी हुई है माशाल्लाह। आप बता रहे कि रफ़ीक जापान वाला साहब के साथ आप भी मुतल्लिक़ हो माशाल्लाह, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल, तो क्या कराची के हवाला सिंध के भी निकलने का इरादा है, ताकि वहाँ के लोगों को एक अच्छी जो प्रोजेक्ट मिले? सर देखिए, बात दरअसल ये है कि जिस हमारी तो एक सोच है कि जहाँ आप मौजूद हो ना, जहाँ आप खड़े रह सकते हो ना, वो आपकी जगह है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस्तादों ने जो सिखाया कि भाई आप जिस जगह खड़े रहो ना, ये मैं खड़ा रह सकता हूँ, तो ये मेरी जगह है। हमने बाहर जाके काम नहीं करना। अपने शहर में इतना काम है तो बाहर क्या जरूरत है जाके करने की। जब अपने शहर में अगर आप लीगल वे पे तरीके से कर सकते हो, अपने ही लोगों को फ़ायदा दो ना।
कराची शहर के लोगों की, तो वैसे ही कराची के साथ क्या हो रहा है सर वो आपके सामने ही है सारी। अभी वो बातें करके बंदा कहाँ खड़ा रहे, क्या करे आपके सामने। तो यही बेनिफिट देंगे इंशाल्लाह। और देखिए एक बात ये है कि एक तरह से हम जो काम कर रहे हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट्स पे फ्लैट जाते हैं, जो पब्लिक को बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जो है ना सरमाया इनकम इनकी होती है कम, ठीक है, तो वो इनकम के हिसाब से जो है ना एक साथ फ्लैट नहीं ले सकते। 4 साल के शेड्यूल पर अगर मिल रहा है तो उसकी एक प्रॉपर्टी बन रही है। किसकी क्या दिल से दुआ मिल रही हो, किसके साथ क्या हो रहा हो, किसके क्या मामलात हैं, तो सर किसकी दुआओं से बंदा तो चल जाए क्या हो आपने जाए। फिर कितने का रखा है? मतलब जो लोग गरीबों की आप बात कर रहे हैं कि उनको जमा पूंजी करके यहाँ जमा कराते हैं और फिर उसके बाद सर मेरे पास 50% ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हमने दिया है ना, तो वो पैसे तो बेशक हम उनसे ले रहे हैं पर दुआएं भी साथ साथ ले रहे हैं। मगर तनवी जैसे आप बता रहे हो कुछ ऐसे लोग हैं तो अगर वो 4 साल में पेमेंट ना कर सके तो आप नहीं उनके लिए ऐसा क्या ऐसा करोगे? देखिए कहने का ऐसा मकसद होता ये है है कि उम्र में? ऐसा होता है, आपकी बात बराबर है, मगर इसमें भी एक ऑप्शन होता है। जो 4 साल में पेमेंट नहीं कर सकता तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई ऐसी कहानी नहीं है कि हमने कैंसिल कर दिया कि आपने एज इट इज पैसा वापस उठा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चक्कर नहीं है। आपको याद होगा जब 18 महीने की जब पाबंदी लगी थी ना, उससे पहले हम माल अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड कर चुके थे। जब 18 महीने की पाबंदी के बाद जब शुरू हुआ प्रोजेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में कोई लालच नहीं हुई, हमने कोई पैसे नहीं बढ़ाए। हालांकि जिस वक्त जो हमने बुकिंग की थी 68,000 रुपीज़ का जो है ना 1 टन सरिया हुआ करता था, आज 1,14,000 रुपये टन है। हमने उसी रेटों पे रहने दिया, जिन्होंने लिया हुआ था उसी पे पूरा चलाया। मतलब ये नहीं कि जो है ना रेट बढ़ा दिया, सिस्टम कर दिया। बात तनवी जैसे आपने कहा कि 1 लाख से सरिया हो गया है और अभी मजीद अगर इजाफा होता है तो फिर तो आप अपनी जो अलर्ट नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो रेट्स रखे, जो उनकी फाइल पे लिखा हुआ है वही उनको देने हैं, चाहे आपको जितना भी नुकसान जितना भी हो। नुकसान तो खैर नहीं होता, अल्लाह के फजल से काम है, वो चीजें नुकसान तो है नहीं, मगर उनसे नहीं ले सकते हम। यही तो जबान है ना सर, यही तो कमिटमेंट है। यही तो यहाँ यही तो हो रहा है कि भाई फला जगह कंस्ट्रक्शन में कुछ मामला आ गया, रुक गया, पैसे आगे पीछे कर दिए, फिर एलओटी को तंग किया 10-10 लाख रुपए आप और दें तो फिर काम होगा। ऐसा चक्कर नहीं है। तनवी अभी ये बीच के अंदर जैसे कोरोना वायरस रहा और तकरीबन 8 माह लोग मुख्तलिफ जो कारोबार नहीं कर सके तो उनके भी जो पेमेंट आनी होगी तो उसको कुछ उसमें हमने रिलीफ दिया ना सर, उसमें हमने रिलीफ दिया। मगर एक चीज दी, जब हमने उस टाइम रिलीफ दिया ना तो आज जिनको हमने रिलीफ दिया ना तो वो आज उनकी अगर कोई सेटिंग बन रही है तो वो खुद आके देके जा रहे हैं। और अभी फिर कोरोना सर वायरस आ देखिए, गया है। आपको पेमेंट में मुश्किलात का सामना जब तक नहीं होगा जब तक आपका काम रनिंग पर है। जहाँ आपका काम रुका वहाँ आपकी पेमेंट रुकी। हाँ, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो तो बाकायदगी से चल रहा है, इसलिए आपको हमारा परेशानी नहीं। प्रोजेक्ट है, सारी अपडेट्स है, हमारे सारे क्लाइंट्स को इसकी पिक्चर्स जाती है, वीडियोस जाती है, सारा ग्रुप सिस्टम है हमारा कि जो भी क्लाइंट्स हैं उनको पता होता है कि क्या काम चल रहा है, आज की क्या अपडेट है, कल की क्या अपडेट है, कब कंक्रीट होनी है, कब स्लैब डलनी है, कब कॉलम्स डल रहे हैं, सारी अपडेट है। इवन कि मैं खुद खड़ा रह के अपडेट देता हूँ, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, जो लोग बुकिंग कराए वो लोग आके यहाँ राउंड लगाते हैं तो क्या देखते हैं? सर उनको घर बैठे सब मिल रहा है, अच्छा, कि मतलब सारी अपडेट डेली की उनको मिल रही है घर बैठे, तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे मजीद जो कोरोना वायरस आ गया है और अभी मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं या कारोबारी मराकज़ हैं उन पर कुछ पाबंदियाँ लगनी, तो उस हवाले से भी फिर इस प्रोजेक्ट पे दोबारा कोई देखिए सर, पाबंदियाँ लगने की बात जो हो रही है ना, पाबंदियाँ तो सर लगाने पे लग तो जाएंगी, गवर्नमेंट लगा भी देगी, सारे मामला भी करेगी। तो इस पे मेरा जो कहने का मकसद है कि सर पाबंदी की तरीक़ेकार से जिस तरीके से पहले किया था आपने उस तरीके से सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं हुआ। पहले भी मैं कहता आ रहा था कि आपने लॉकडाउन करना है, अपने स्मार्ट लॉकडाउन, फिर माइक्रो स्मार्ट, फिर अपनी तरीके से आप जो सारे सिस्टम निकालना है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल इसका नहीं है। करना था आपने पहले भी प्रॉपर करना था, आपने प्रॉपर नहीं किया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर अब आपने किया तो ना कोई लोग बर्दाश्त कर सकेंगे, ना कोई कारोबारी हजरात बर्दाश्त कर सकेंगे इसको, ना हमारी गवर्नमेंट बर्दाश्त कर सकती है। हम अभी इतनी मजबूती में नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस पोजीशन में है कि लॉकडाउन बर्दाश्त कर सके महीना 2 महीने। आप बताएं पोजीशन है नहीं? अच्छा तनवीर, ये बताएं कि आज टावर्स का एक बड़ा खूबसूरत यह मॉडल लगा हुआ है और यही मॉडल जब तैयार होगा तो एक इस इलाके के लिए खूबसूरती का मंदिर बनेगा, तो क्या समझते हैं कि आज टावर के अलावा रफ़ीक जावान वाले के साहब से बात की आपने, जैसे गुल प्लाजा का खूबसूरत नक्शा दिया था और एशिया में बड़ा खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है, तो क्या इसको उसी तर्ज पर तैयार कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सेम तर्ज पे। इवन की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, देखिए आपको सबसे मेन बात बताऊं, जो अप्रूवल होता है ना, जो एलिवेशन अप्रूव हुआ है आपका, आपने एज पर उस पर ही काम करना है। और सबसे मेन बात है कि पॉसिबल है आगे जाके जब अब 3 साल के बाद जब पीरियड है तो उस वक्त हमें कुछ पोजीशन समझ में आया कि यार कलर हमने थोड़ा चेंज करना है, बट एलिवेशन डिज़ाइन चेंज नहीं होगा, शायद कलर में कोई चेंजिंग हम कर सकते हैं, मगर खूबसूरती इसी तरीके से होगी जो हमने बताया कि जब हम प्रे एरिया इतना खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह, जॉगिंग ट्रैक हम ऐसा बनाएंगे, पोडियम एरिया ऐसा बनाएंगे, बच्चों का जो गार्डन बनेगा ऐसा बनेगा, जिम ऐसा बनेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही बनेगा। देखिए सबसे मेन बात ये है कि आज तक जो पिछले हम
प्रोजेक्ट करते हुए हैं तो डिलीवर्ड किया है जो बताया है, तो उस हिसाब से लोगों ने एतमाद किया, नहीं तो आजकल के हालात में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चलना आसान नहीं है। मगर तभी कहा जाता है कि जब प्रोजेक्ट तैयार होता है तो काम शुरू में 1-1.5 साल काम को दिखाते हैं और उसके बाद फिर रोक दिया जाता है, और फिर जिनकी जमा पूंजियां होती हैं तो बेचारे चक्कर लगाते हैं और बिल्डर्स जो है वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 1 साल 1.5 साल चल रहा है और ये सिर्फ दिखाने के लिए उसके बाद फिर रुक जाए? सर फिर वही बात है कि मैं यही कहूंगा आपसे कि बिल्डर्स गायब नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर गायब हो जाते हैं, जो खुद को बिल्डर जाहिर करके 6 मंजिल 8 मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़ी वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पॉलिसी है जो आरजे ग्रुप की और जो हमारे जॉइंट वेंचर शेखानी प्राइवेट लिमिटेड जो चल रहा है, इनकी हमारी एक पॉलिसी है कि एक तो चीज़ें लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, ज़मीन ले ली एज पर शेड्यूल, ज़मीन ले ली, फिर उस पर बुकिंग की, जो पेमेंट आ रही है एज पर शेड्यूल ज़मीन की पेमेंट भी कर रहे हैं, खुद अपने घर भी लेके जा रहे हैं, फिर उससे बना भी रहे हैं। तो तीन चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पॉलिसी है कि हमारा पहले फोकस जो प्लॉट तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना लिया हुआ था, इसके बाद हमारा फोकस है कि जो भी पेमेंट आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है, पहले हमने लोगों को डिलीवर करना है, जो हमारा होगा वो बाद में होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप? जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, जैसे आपने कहा कि कोई गरीब तबका भी लगा रहा है, उसकी जमा पूंजी लगा रहा है, तो पहले हक उसका है। अच्छा तनवीर, ये बताइए कि ये फ्लैट के तो तैयारी के बाद तो यहाँ पे जो अलाटी है तो क्या वो लोन ले सकता है कि फ्लैट के मतलब ये कि जब लोन का मसला आता है? सर कहने का मकसद देखिए, हाउस बिल्डिंग लोन प्लान करती है, वो बंदे पे खुद पे डिपेंडेबल करता है कि वो लेना चाहे, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे हम इतना फोकस हमने ना किया है, ना हमने किसी को मशवरा दिया है ये, ठीक है। बाज़ों का ये होता है कि सर म्यूचुअल अंडरस्टैंड होता है, 48 मंथ का शेड्यूल है, बाज़ों का ये होता है कि मंथली शेड्यूल चल रहा है, कोई कह रहा है कि यार मैं मंथली इतने नहीं दे सकता, मैं आपको हाफ ईयरली में इसको कवर करवा दूंगा, ये मैं आपको ईयरली में करवा दूंगा, तो ये हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन हम जितने भी प्रोजेक्ट करते हुए हैं, कभी भी कोई बिल्डिंग लोन या हाउस बिल्डिंग लोन या कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें ना हमारे एलोटीज को। अच्छा तनवीर, ये बताइए कि आपके अभी तक तकरीबन कितने प्रोजेक्ट तैयार होकर ये सब शहर खाइद में नजर आ रहे हैं जिससे आपका एतमाद और ज़्यादा बहाल हो रहा है? माशाल्लाह सर, इस वक्त हमने एक जो है वो अपना आलमगीर रोड पे प्रोजेक्ट किया, एक अपना गुल प्लाजा बेसमेंट था, पीछे सेंट्रल प्लाजा था, इससे पहले नास प्लाजा वाला एरिया था, और इसके साथ साथ जो है माशाल्लाह अभी ये आरजे टावर है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कमिंग अप खालिद बिन वलीद पे है। इसके आगे हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि M9 पे सोसाइटी लेकर आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उसकी भी कोशिश है, और कम पैसों में और कम उसमें लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला, पूरे शहर में इंशाल्लाह ताला लोग दुआएं देंगे वो जो काम करेंगे, और सोसाइटी में भी उस तरीके से काम करेंगे कि सर कहने का मकसद है कि बाज़ों का ये होता है ना कि वो सोसाइटी अप्रूवल नहीं है, उसकी कटिंग नहीं है, उसका सर्वे नहीं है, आप बेच के निकल गए, तो ऐसा काम वो भी नहीं होगा। मतलब जो भी प्रोजेक्ट आएगा वो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पर एक जो है वो सर ईंट तक नहीं लगाएंगे। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंफर्म है सर। तो लोग कहते हैं कि ये बिल्डर्स तो हमेशा जो सर वो सुना होगा ना सर, 5 fingers are not equal, कि लोग कहते हैं कि जब ये कहा जाता है कि भाई कागजात ही हमें दिखाकर, और कई ज़मीनें ऐसी इस शहर कायद में। देखिए मेरे ये हमारा कमरा ऑफिस है, मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो कि NOC जो है वो पेस्ट की हुई है, सेल NOC बाज़ों का आपके बिल्डर दिखाता नहीं है, हमने पेस्ट करके रखी हुई कि ये आपकी अप्रूवल प्लस सेल NOC लगी हुई है। अभी आपने कहा था कि आपके एक पार्टनर थे फैसल साहब, तो इस काम से वो भी मुतमईन है जो कि आपके पार्टनर है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी क्या राय है? वो तो कुछ जो हमारी राय है वो सबकी राय है सर। देखिए पार्टनरशिप में सिस्टम होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। जब कहा था कि पार्टनरशिप की जो हंडिया वो चौराहे पे भी फूट जाती है, बाज़ों का देखिए पार्टनर्स में भी कैटेगरीज होती हैं, वर्किंग पार्टनर्स भी होते हैं, इन्वेस्टर पार्टनर्स भी होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं, किसी ने ग्राउंड पे रह के काम करना है, किसी ने बैक से करना है, बात समझे ना आप? समझ रहे हैं कि एक तो होता है इंटीरियर मिनिस्टर, एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है जो वजीर दाखिला, और एक होता है जो तो मुझे लग रहा है कि आपके वजीर दाखिला जो रफीक जापान वाले साहब हैं जो पूरी निगरानी करे प्रोजेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह रफीक भाई और मैं साथ ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लें कि आप जैसे कि 24 घंटे के अंदर अगर 18 घंटे हम किसी वर्क में हैं तो हम साथ हैं। अच्छा तनवीर, आपने ये बताया कि आप यहाँ प्रोजेक्ट को बाकायदा निगरानी कर रहे हैं आरजे ग्रुप के टावर्स की, तो गुल प्लाजा में भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मार्केट की, जो गुल प्लाजा मैनेजिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन है, तो वहाँ भी तो बहुत सारे मसाइल, तो उनको किस तरीके से देखते हैं आप यहाँ? बात ये है कि उनको भी देखने का, आपने शायद नोटिस किया होगा मैं यहाँ कितने बजे आया हूँ,
ठीक है। तो अगर हम आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, कोई काम करने की, अगर आप वो कर सकते हैं तो आप उस काम को करें, वरना आप ना करें। तो टाइम डिवाइडेशन है। और मैं सिर्फ यहाँ भी नहीं हूँ सर, मैं तो आरजे शॉपिंग मॉल भी जाना है, या आरजे टावर भी है, गुल प्लाजा भी है, सेंट्रल प्लाजा भी है, हर जगह। इतनी मसरूफियत आप कैसे देख रहे हो? आप माशाल्लाह 3 दिन से आपसे बात चल रही थी, तो आपके सामने तक मसरूफियत कैसे चल रही है। तो ऐसे भी तो होता है ना कि बहुत मसरूफियात ऐसी होती है कि एक जगह पे बैठ गए, कोई इस्लामाबाद होती है, मगर आप कराची में रह के इस टाइम को कैसे निकालते हो, कैसे मैनेज करते हैं? कोशिश पूरी करते हैं सर। 24 घंटे में जो कोशिश करते हैं कि 20 घंटे काम करें, 4 घंटे सो जाते तो हैं। आरजे टावर को आप कितना वक्त दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आरजे टावर को तो सर बाज़ औक़ात कभी कंक्रीट भी होती है, काम भी होता है, तो 40-40 घंटे भी खड़े रहते हैं, खुद करना पड़ता है। किसी दिन फिर वहाँ नहीं जाना पड़ता। अरे तनवीर, एक बात याद है कि आपने ये कहा कि 21 मंजिला इमारत होगी, तो आपने यहाँ कोई 2 या 3 साल पे क्यों कोई शॉपिंग सेंटर का ख्याल क्यों नहीं आया कि यहाँ की आवाम मज़ीद कहीं बाहर जाने के यहीं एक शॉपिंग करती है? अगर सबसे बड़ी बात है सर, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि हमारा ग्राउंड फ्लोर कमर्शियलाइज है, कमर्शियल एरिया है ग्राउंड फ्लोर पे जो है हमारे तकरीबन 10 बड़े शोरूम्स हैं। वो हमारी बात चल रही है मार्ट के लिए, ठीक है, सुपर मार्ट के लिए। मैं भी पॉसिबल शायद आप लोग खुद भी मार्ट शुरू कर लें अपना, ठीक है, क्योंकि 630 फ्लैट्स हैं, 630 फैमिलीज हैं। बराबर में जैसे एक प्रोजेक्ट है सवाना, उसमें भी तकरीबन 550-600 फ्लैट्स हैं। बराबर में ये रॉयल के नाम से प्रोजेक्ट हो रहा है, इसमें भी 400-450 फ्लैट्स हैं, तो 1500 फैमिलीज यहीं पर हैं। तो ये मार्ट की हमारी इंशाल्लाह आगे प्लानिंग है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले इंशाल्लाह मार्ट को जो है हम ओपन कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल से जब ऊपर आएंगे तो कमर्शियल एरिया हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमारी कोशिश है, जो आपने बात बताई अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी प्लान है, और इंशाल्लाह काम करके दिखाएंगे। और कोई अच्छे ब्रांड को लाएंगे, नहीं तो हम खुद काम कर लेंगे। आपका मतलब ये कि आने वालों के लिए बड़ी सहूलियत है, बिल्कुल सहूलत होगी, फैमिलीज हैं, ऊपर कोई टेंशन नहीं है, आप नीचे उतरे और इंशाल्लाह होम डिलीवरी सर्विस भी रखेंगे। मतलब हमारे जो एलओटीज हैं उनको ये भी सहूलत मौजूद होगी कि एक छत के नीचे सब मिलेगा। अच्छा तनवीर, ये जब आपके तमाम प्रोजेक्ट तैयार होते हैं, मगर एक चीज़ देखी है कि वहाँ कोई इंडोर गेम, यानी देखो इतना स्नोकर होता है या कोई इंडोर गेम पे आप लोग क्यों नहीं इंतजाम करते? गेम है सर, प्लेइंग एरिया। हमने बात आइलैंड पे एक प्रोजेक्ट पूरा किया हमारा सेलेस्टियल गार्डन, उसमें इंडोर गेम्स भी है, जिम भी है। यहाँ पे भी इंडोर गेम्स हैं, जिम है, सारा सिस्टम मैंने आपको पहले बताया। क्या क्या चीज़ें रखी हुई सर? एक तो जो है अपना स्नोकर है, स्नोकर चलेगी, एक कैरम होगा, और जो नॉर्मली जो चीज़ें, और स्कॉच है जो मतलब नॉर्मल जगह में। अच्छा, बोर्ड बना रहे हैं आप? हाँ, बोर्ड तो बड़ा मुश्किल होता है। हो जाएगा सेटिंग बनाइए। मतलब ये कि आप यहाँ स्पोर्ट्स का भी ख्याल रखें हैं, कोई अपार्टमेंट के साथ साथ जो है आने वालों के लिए जो आप तफरीह की कोई वो चीज़ें भी मुहैया कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और एक सबसे बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद हम प्रोजेक्ट को छोड़ के चले नहीं जाते, उसको मेंटेन भी हम खुद करते हैं, कम से कम इवन 2.5 से 3 साल। 3 साल तक आप फिर फिर उसके बाद अगर बिल्डिंग की जो इंतजामिया एक साथ जुड़ जाए और कोई बात करे, हम कहेंगे भाई आप अगर चला सकते हैं इसको, मेंटेन रख सकते हैं, तो मेंटेनेंस आप जमा करें और आपने इसको चलाना है। अच्छा, ये भी है कि एक प्रोजेक्ट हमने जो सेलेस्टियल गार्डन बात आइलैंड में कंप्लीट किया, उसको 2.5-3 साल होने को है। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट आज तक हमारे पास ही है, मेंटेनेंस हमारे पास है, आप ही के पास है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास ही है। तो आप ये कोशिश करेंगे जो आते हैं या बुकिंग वो अपनी मैनेजमेंट बनाना चाहें तो बनाए। वो 2-2.5 साल गुजरने के बाद, देखो 2 साल तो किसी सूरत हमने छोड़ना ही नहीं, क्योंकि देखें न्यू लिफ्ट्स लगती हैं, सारा सिस्टम होता है, उसे मेंटेन करना, कंपनियों को हायर करना, सारी चीजें, मशीनरी सिस्टम है, जनरेटर सिस्टम है, सीसीटीवी निजाम है, सारी चीजें मेंटेन करना। आपको एक्सपीरियंस बंदा आगे बैठ जाएगा जो बोलेगा नहीं यार मैं संभालू, तो ऐसा हम तो हमारा नाम मतलब 2 साल करेंगे। देखते हैं कि जो भी मुश्किलात अगर जो तैयारी के अंदर हुई है, हाँ कोई मुश्किलात है उसको दूर कर सके। बिल्कुल कर सके। कोशिश यही होगी कि हमने भी कोशिश की कि हमारे भी फ्लैट्स हमने यहाँ रखे, क्या पता पॉसिबल हो हमें यहाँ रहना पड़े तो हम खुद भी यहाँ रह जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ अपने भी फ्लैट रखे जाते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट तैयार हो तो वहाँ आपके फ्लैट तो लाजमी होंगे। मतलब कहने का मकसद है वो टेम्परेरी तौर पे रखते हैं, रिहाइश तो हर जगह नहीं हो सकती, बंदा अपने पर रखता है, फिर उसे सेल भी करते थे। सिस्टम होता है जैसे आप जैसा दोस्त आ गया कि यार आपने क्यों रखा हुआ है भाई, आप मेरे को दें, मुझे आप कर दें भाई, मैं आपको पेमेंट करूंगा सारी पे, ठीक है भाई आप ले लें। वैसे ऐसे मैंने कहा 90% बुकिंग है, फ्लैट है नहीं, कोई आप जैसा भाई आ जाए कि बोले नहीं भाई मुझे तो चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, उसको मना तो नहीं कर सकते, कोई ना कोई उसको हल निकाल के तो देंगे ना। या किसी इन्वेस्टर को दिया होगा कि भाई आपने तो बेचना है, बेच दो, क्योंकि हमें हमारे बहुत खास दोस्त को देना है, तो मान तो हर जगह रखना पड़ता है। हमारे साथ तनवीर पाशा मौजूद थे और उन्होंने कोरोना के हवाले से बताया, और बेसमेंट पे जो है कि तजारती मराकज़ भी बना रहे हैं ताकि अड़ोस पड़ोस के लोग आए ख़रीदारी करें, तो कहीं और बाहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा उन्हें। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर तनवीर पाशा से इनके प्रोजेक्ट पर बात करेंगे।
बाकी जो मसाइल थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है और ब्रेक पे जाने से हमारी बातचीत आरजे टावर जो गुलशन इकबाल 13D में मौजूद है और इस वक्त ये इस प्रोजेक्ट पे काम जारी है और हमारे साथ तनवीर फासा भी मौजूद है और यकीनी तौर पे ये डायरेक्टर हैं आरजे टावर ग्रुप के और ये मुख्तलिफ काम में रहे हैं, जबकि गुल प्लाजा है वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी के वाइस चेयरमैन भी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है तनवीर फासा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तनवीर साहब, आज आपका जो आरजे टावर जो प्रोजेक्ट है उसका काम जारी है और इस पर यकीन तो भाई सरिया आ गए और जो काम जारी थी इस मुतालिक आप क्या कहोगे? सबसे बड़ी बात सर, जो मैं आपसे हमारी बात चल रही थी कि हमने कहा इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अच्छी से अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, वर्क का भी जो है ना बहुत टाइम का भी बहुत ख्याल कर रहे हो, काम में मैंने कहा ना जदीद तरीके से हम इस काम को लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमारी जो कंक्रीट आती है, जो रेडी मिक्स कंक्रीट आती है, तैयार आती है, यहाँ पे मोबाइल पंप के थ्रू शूट की जाती है डायरेक्ट कॉलम्स में या स्लैब के अंदर, और इसका रेशियो भी कंप्यूटराइज सेट किया जाता है जिसमें कोई भी स्ट्रेंथ के अंदर आपसे अल्हम्दुलिल्लाह गलती नहीं हो सकती कि भाई क्रश कम आ गया, सीमेंट कम आ गई या सेंट कम आ गया या कोई भी मामला हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला है। इसके साथ साथ कहने का मकसद है हम जो स्टील यूज़ कर रहे हैं जो दुनिया में माना जाता है अमरेली स्टील, अल्हम्दुलिल्लाह अमरेली टॉप क्लास नंबर 1 पे चल रहा है, वो यूज़ कर रहे हैं। सीमेंट हम डीजी खान यूज़ कर रहे हैं। डीजी खान और फैल्कॉन जो है समझे सेम क्वेरी है। डीजी खान इज़ द टॉप ऑफ द लाइन चल रही है, हम वो यूज़ कर रहे हैं SRC क्वालिटी के। इसके अलावा जो है वो शटरिंग के साथ साथ जो आपने देखा होगा प्रोजेक्ट बनते हैं कि शटरिंग के नीचे जो है वो बांस खड़े कर दिए जाते हैं फोल्डिंग के लिए, स्लैब की तैयारी के लिए। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। आप दिखा सकते हैं पीछे कैमरे में कि हमारे पास इसका फोल्डिंग से हम काम कर रहे हैं कि जब भी छत पे स्लैब पे जब हम भराई कंक्रीट करें तो उसमें लहर नहीं आती है, उसमें लहर नहीं आती है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो कोशिश यही कि जदीद तरीके से काम करो, अच्छी से अच्छे मेयार क्वालिटी यूज़ करें। मैंने आपसे वही बात पहले कही थी कि मैंने कहा जब हमने बुकिंग की थी तब सरिये के रेट थे 68,000 पर टन, आज है 1,14,000 रुपये पर टन पर। आज भी हम क्वालिटी और मेयार वही यूज़ कर रहे हैं, वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम अपने पैसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। माशाल्लाह 95% जो है हमारे प्रोजेक्ट पे फ्लैट सोल्ड हो चुके हैं। 5% तक जो बाकी है, लोगों को मशवरा दूंगा, कराची शहर के बीच में जिस रेट में हमने माल बेचा है, आज आप हाईवे की तरफ चले जाएँ, मौसमियात की तरफ चले जाएँ, यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएँ, इस रेट में माल वहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर के बीच में इस रेट में हमने माल बेचा है। अच्छा, यह प्रोजेक्ट है जो आपका तैयार हो रहा है, ये तकरीबन कितने दिन में होगा? सर दिन तो नहीं, सालों की बात होती है। 4 साल का है, इसमें 8 महीने हमें माशाल्लाह वर्क करते हुए होगा। 8 महीने के अंदर माशाल्लाह हम ग्राउंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। 3 टावर्स हैं हमारे। इंशाल्लाह ताला आप जो है आप देखें रह गए 40 महीने। तो मेरी ख्वाहिश है कि 40 नहीं, मैं 39 महीने में कम से कम करूँ कि मैं कह सकूँ कि मैंने 1 महीने पहले जो है वो डिलीवर्ड किया। कोशिश। सरियों का कैसा है कि जो सरिया है आपके पास कितने हैवी ले या मतलब ऐसे चल रहे हैं? नहीं, सरिये तो टॉप ऑफ द लाइन हैवी है सर। डी फॉर्म 60 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रीम भी यूज़ नहीं कर रहे। 60 ग्रेड के अंदर जो इंची का सरिया यूज़ होता है, 5/8 का सरिया यूज़ हो रहा है, पौने का सरिया यूज़ हो रहा है, 3/4 का यूज़ हो रहा है, 3/8 का यूज़ हो रहा है। सारी टॉप ऑफ द लाइन है। अभी जो मैं लैंग्वेज जो सरिये के स्टील का बता रहा हूँ, जिनको स्टील के बारे में पता है, जो जानते हैं वो समझ जाएंगे कि मैंने क्या कहा है, मैंने क्या बात की है और कौन सी स्टैंड के बारे में मैंने जिक्र किया है। बात ये। अच्छा, आपने कुछ कोरोना के हवाले से कहा था, तो कोरोना के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए? कोरोना के हवाले से कहाँ के इंतजाम की बात, यहाँ के कह रहे हैं या मार्केट के भी? मार्केट के हिसाब से जो लास्ट कोरोना के मामला आए थे, तो मैंने कहा शायद आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कोरोना का आप कह रहे हैं, तो आपने कोरोना में लोगों के साथ क्या था, उनके आपके ग्रुप ने क्या किया। तो सबसे पहली बात, गुल प्लाजा जो हमारा जो बेसमेंट शॉपिंग मॉल है मेंटेनेंस AC वाला, तो 2 साल का मेंटेनेंस वहाँ हमने माफ़ किया दुकानदारों को। इसके अलावा जिन जिन दुकानदारों के रेंट थे 2-2, 3-3 महीने के, उनके ऑनर्स को बुला के उन्हें गाइड किया हमने कि भाई आप देखें वो अगर सर्वाइव करेगा, स्टेबल खड़ा रहेगा तो आपको कुछ दे सकेगा ना। फिर 1-1 महीने का वो भी माफ़ कराया। ऐसे ही आप चले जाएं आरजे शॉपिंग मॉल जो हमारा है, उसमें हमने जो है वो पूरा 2 मंथ का जो है मेंटेनेंस हमने माफ़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कहते पहले आप खुद कुछ करें तो फिर आप किसी को जो है वो तायद करेंगे भाई आप भी वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरुआत अपने से की थी, तो इसके बाद ही आगे हमने कहा कि भाई आप भी करें, हम कर रहे हैं। तो ऑनर्स को भी हमने कहा कि भाई हम मेंटेनेंस छोड़ रहे हैं, तो आप भी जो है अपनी दुकानों के रेंट छोड़ें। कहा जाता है कि आप यहाँ 24-24 घंटे गुजार रहे हैं इस प्रोजेक्ट देखने के लिए कि कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे कोई आने वाला जो हमारा यहाँ पे जिससे अलर्ट किया उसको मुश्किलात हो। तो आप यहाँ वाकई 24 घंटे रहते हैं? सर कहने का मकसद है, मैं अगर अपनी ज़बानी कहूँ, आपको भी अगर किसी ने बताया कोई बात की तो हकीकत है, क्योंकि हमारा एक पेज है आरजे ग्रुप बिल्डर एंड डेवलपर्स। उस पेज के ऊपर आप जब चाहे सर्च कर सकते हैं। आप ज़मीन से एक्सीवेशन से कब शुरू हुए, काम हमारा किस नौयत तक पहुँचा और कितने घंटे खड़े रहे। 24 घंटे तो कम है सर, 48 घंटे भी खड़े रहे हम। और इवन मैं अकेला नहीं, मेरे साथ रफ़ीक जापान वाला जो है वो खुद भी खड़े रहे हैं। हमारे जो शेखानी प्राइवेट लिमिटेड जो ग्रुप से पार्टनर्स हैं वो भी खड़े रहे हैं।
कोशिश देखिए, आप फिक्र करेंगे ना, आपके दिल में देखिए इतना बड़ा इतना हाईरेस प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, इसमें ज़रा सी भी कोताही नहीं होनी चाहिए। कोशिश हमारी, और हमने हमारे एम्प्लॉयज़ के हवाले नहीं छोड़ा, हमने हमारे इंजीनियर के हवाले नहीं छोड़ा, हमारे सुपरवाइजर के हवाले नहीं छोड़ा, हम खुद खड़े रह के चेक करते हैं। इवन आप अभी टाइम देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी काम चल रहा है। कुछ देर बाद आप देखें स्टेडियम वाला माहौल होगा, लाइट सारी ऑन होंगी माशाल्लाह। तकरीबन रात 9 से 10 बजे के दरमियान काम चल रहा होगा। 10 बजे भी मजबूरन यूँ बंद करते हैं कि देखिए आसपास फ्लैट्स हैं, रहने वाले लोग हैं, रात में कुछ जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो। फिर माशाल्लाह सुबह 8 बजे फिर ये कितने गज पर है या कितनी? ये 8,250 गज है, कमोपेश जो है ना 1.7 एकड़, 1.25 एकड़ के बराबर है ये। तो आपने कहा कि अभी केडीए का भी जिक्र किया था, जब मैंने आपसे इंक्रोचमेंट का भी सवाल किया था, तो आपने कहा यहाँ कोई मुश्किलात नहीं है बल्कि लीज है। तो उसके अलावा जो रिन्यू डिपार्टमेंट है, बहुत से डिपार्टमेंट तो कुछ ना कुछ रिस्टार्ट डिपार्टमेंट होता है, तो उनकी भी तो कोई ना कोई इसकी वजह है ना, इसकी वजह प्रॉब्लम क्यों नहीं है? इस वक्त आप और हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, COS स्पेस पे खड़े हुए हैं, कंपलसरी ओपन स्पेस के ऊपर। जब हमने प्रोजेक्ट जो बनाया ना 65 फीट रोड से हमने इसको छोड़ा है, फिर हमने बनाना शुरू किया। नहीं तो अगर हम ये जगह कवर करते तो एक टावर और भी खड़ा कर देते। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने इन चीज़ को फॉलोअप किया है सारी चीज़ें करके, मतलब जो एज़ पर बाइलोस, जो SBCA के बाइलोज हैं, जो KDA बाइलोज हैं, जो सारे मामलात हैं, जिस हिसाब से हमने प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल करा है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देखिए 65 फीट पूरी जगह है, रोड के अलावा 65 फीट जगह छोड़ी है, फिर उसके बाद हमने जो है हमारा वर्क शुरू किया है। तो भाई कहने का मकसद है कि कोई भी आप देखें ना, छोटे से छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर कोई 200 गज का प्लाट लेके खड़ा हो जाता है और वो 4 मंजिल 6 मंजिल बना दी, कभी खुदा ना खास्ता गिर जाती है, मामलात होते हैं, सारी चीज़ें। तो आप उसमें देखें ना, वो चिपका के बना रहा है। हालांकि एज पर बाइलोज है, COS आपने लाजमी छोड़ना है, प्रोजेक्ट बनाना है, कंपलसरी ओपन स्पेस, यहाँ कोई नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको छोड़ के उसको करके हम सारे मामलात कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग मुतमईन हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम पे इंशाल्लाह कोई अड़चन नहीं आएगी। नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। हमारे साथ आज ग्रुप टावर के डायरेक्टर तनवीर पासा मौजूद थे। उनका यही कहना था कि ये प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा और किसी भी आने वालों को कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं होगा, बल्कि ये KDA से रजिस्टर्ड शुदा RJ ग्रुप का जो टावर से तैयार हो रहा है, ये KDA से मुंसलिक है और वहाँ से रजिस्टर्ड है। मार्केट और मसाइल के आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए मेहमान के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।